अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ जो है आपके लिए लेके आए हैं, जिसको यूज़ करते हुए एक आप हैंडसम इनकम जो है एज अ साइड बिज़नेस के तौर पे भी, और जो स्टूडेंट्स लोग हैं बेसिकली उनके लिए भी जो है एक अच्छी जो है इनकम जो है जनरेट करने के लिए कुछ ऐसे ज़रिए जो है आपके लिए लेके आए हैं। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है बताते हैं कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ जिनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं हुनैन आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ये चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो आ जाता है वो है फैंसी मुर्गियों का बिज़नेस। फैंसी मुर्गियों का बिज़नेस अगर आप मेरे चैनल में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई हैं। इसमें मैंने जिसमें उस वीडियोस में भी आपको बताया था, जिसमें आप एस्ट्रोलब मुर्गी का बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें वाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक बैंटम, वाइट बैंटम मुर्गी जो है वो आ जाती हैं। आप इन फैंसी मुर्गियों का बिज़नेस करें और इसको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। आप इनका बिज़नेस दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप इनकी हैचिंग जो है वो भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इनके अंडे भी जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दो तरह से जो है दोनों तरीके से इनका बिज़नेस जो है कर सकते हैं। ये फैंसी मुर्गियाँ होती हैं, इनके अंडे और इनकी हैचिंग जो है दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे रेट में मार्केट में सेल होती है बनिस्बत नॉर्मल अंडों के, नॉर्मल देसी अंडों के। इसके अलावा ओलेक्स का प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ करके इनको जो है अंडों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है देसी, प्योर देसी चीज़ें जो होती हैं, जिसमें आ जाता है घी, आ जाता है शहद, आ जाता है। इसमें आप लस्सी भी ले सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली यही चीज़ें आप गांव से जो है, जैसे देसी घी या शहद हो गया, ये आपको किसी भी आपके शहर के किसी भी करीब तरीन गांव से आप लेके इसको शहर में एक अच्छे मार्जिन पे जो है वो बेच सकते हैं। आप इसका अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर ब्रांड नहीं भी बनाना चाहते तो आप इसको स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने जो है वो बॉक्स लेके मार्केट से उसमें भी सेल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास आ जाता है वो है रेडीमेड क्लॉथ बिजनेस। रेडीमेड आपको मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों के और लेडीज़ के। मर्दों के मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक तो मर्दों के कपड़े लेने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि जेंट्स जो है वो बहुत कम कपड़े लेते हैं बनिस्बत ख़वातीन और बच्चों के। बच्चियों में इसमें सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि बच्चियां जो है वो कपड़े बच्चों के ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग बनिस्बत अपने लेने के। फोर्थ जो है उसमें हमारे पास आ जाता है बकरों का बिज़नेस। बकरों का बिज़नेस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बिल्कुल हैवी अमाउंट से स्टार्ट करने वाला बिज़नेस है, मतलब कि हज़ारों नहीं वो लाखों से बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, जैसे ही छोटी ईद से पहले या छोटी ईद के बाद जैसे आपको पता लगे कि बड़ी ईद का सीज़न आने वाला है, तो आप उसमें कुछ जानवर जो है वो लेके आप उसमें कोई थोड़ी सी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करके उनकी अच्छी परवरिश करके जो है उनको अच्छा खाना खिला के, अच्छी चीज़ें खिला के, उनको थोड़ा दुबला पतला करके उनको आप बड़ी ईद पे एक अच्छी अमाउंट जो है वो बिज़नेस से अर्न कर सकते हैं उनको सेल करके। बहुत से लोग मैंने देखा है जो बेसिकली छोटे छोटे जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था बिज़नेस कैटल फार्म से, और आजकल जो है उनके आप देखें तो पूरे पूरे उन्होंने कितने मरलों पे, कनालों पे जो है वो कैटल फार्म्स जो है बनाए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है आप एप्लीकेशन जो है वो बना के उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप जो है वो कोई लर्निंग भी कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकना चाहते तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के कोई भी एप्लीकेशन बना के उसको प्ले स्टोर पे आप अपलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अपलोड करने से पहले आप उसको जो है एडसेंस से अप्रूव करवा के उसके ज़रिए भी जो है वो अर्निंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग बेसिकली क्या चीज़ है? ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग ये कि आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, आप उसमें जो है उसमें फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह के? वो इस तरह के आप जो है इसमें फेसबुक पे पेज बना के वहाँ पर ऑनलाइन जो है चीज़ें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम की भी ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज बनाएं और आप ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है उस पर ईजिली सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक देसी जो रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे गांव का माहौल बना के आप एक छोटा सा ढाबे टाइप जो है एक रेस्टोरेंट बना के उससे भी जो है आप छोटे लेवल पे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इतनी कोई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए नहीं होगी, और आप छोटे लेवल पे जो गांव का बेसिकली माहौल होता है उस तरह का एक छोटा ढाबा टाइप जो एक रेस्टोरेंट है वो आप इजीली बना के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सरसों के तेल का बिज़नेस। सरसों का तेल आप क्या किस तरह करना है वो इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किसी भी गांव या शहर के नज़दीक तरीन जो भी गांव है, आपने वहाँ से जो है देसी सरसों का तेल लेना है, और वहाँ पर आप वहाँ से परचेज़ करके आप अपने उसके जो है बॉक्स भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने लेबल्स बना के अपने ब्रांड से भी जो है उसको सेल कर सकते हैं। अब सेल आपने उसको कहाँ करना है? आप उसको जो है ये जितने जो जनरल स्टोर्स होते हैं, जैसे
वहाँ पर आप जो है वहाँ पर इनको प्रोवाइड करेंगे और उनकी मार्केटिंग करके वहाँ पर ये सरसों का तेल आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होलसेल का बिजनेस। होलसेल में आप क्या चीज़ सेल कर सकते हैं? होलसेल में आप जैसे सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट जो है वो बल्क में ख़रीद के जो है वो अच्छे क्वांटिटी में आप छोटी छोटी जो गली मोहल्लों में शॉप्स होती हैं वहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है वो आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे बल्क में आप कोई मूंगफली ले लें या कोई भी रेवड़ी ले लें, आजकल अब सर्दी का मौसम है तो ये चीज़ें आप बल्क में ख़रीद के, जैसे कोई मंडी वगैरह पिंडी में जैसे राजा बाज़ार फवारे चौक के पास जो है या गंज मंडी वाली साइड पे जो है वो मंडीज़ है, तो वहाँ से आप लेके इजीली उसको छोटी छोटी शॉप्स पे जो है वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद आ जाता है ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन एकेडमी। आप अपने एक घर में जो है एक छोटा सा सेटअप लगा के वहाँ पर भी एक ट्यूशन एकेडमी बना सकते हैं। वहाँ पर भी मुख्तलिफ लोग जो है हायर करके उनको जो है मतलब आप हायर कर सकते हैं एज अ टीचर। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरी ऑप्शन उसमें ये है कि आप लोगों के घर घर जाके उनके बच्चों को भी जो है वो पढ़ा सकते हैं। और वो आपको मिलेगा किस तरह के, आप उसके ऑनलाइन जो छोटे छोटे से बैनर हैं वो आप बनवा सकते हैं। अगर वो नहीं बनवाना चाहते तो इसके अलावा आप उस पर ऑनलाइन भी ऐड लगा सकते हैं कि मैं जो है ये चीज़ें जो है स्टडी करवाता हूँ, जो भी लोग मुझसे स्टडी करवाना चाहते हो इस एरिया में तो मैं उनको स्टडी करवा सकता हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ रहे होते हैं और साथ अपने साथ साथ जो है जो भी वो कुछ पढ़ रहे होते हैं खुद भी आगे आगे जो है वो लोगों को भी एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में जिसकी बहुत कम इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे, शायद आजकल के ज़माने में कुछ ज़्यादा हो गए हों, लेकिन हमारे जो माशरे में अभी भी जो है लोगों को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक जो बच्चा मैट्रिक या 9th से जो है वो क्लियर होके या मैट्रिक से करके निकलता है तो उसको बेसिकली इस चीज़ की मेन ज़रूरत होती है कि उसने किस जो है उस साइड को चूज़ करना है। तो उसके लिए जो है आप उसके माइंड को जो है किसी भी उस देख सकते हैं कि किस तरफ उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, या उसकी कैरियर काउंसलिंग जो है आप कर सकते हैं उसको मोटिवेट करके, ठीक है। जिस भी तरफ उसका रुझान है या जिस तरफ उसका आप समझ लें कि जैसे उसको कहते हैं इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं कि जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस तरफ मोटिवेट करके उसकी कैरियर काउंसलिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एक जो $1 शॉप, जैसे आपने आजकल देखा होगा $1 तो आजकल डॉलर भी इतना महंगा हो गया, तो आप इसके नेमुल बदल में आप कोई ऐसी शॉप ओपन कर सकते हैं जैसे हर चीज़ में आजकल आप देखेंगे गली मोहल्लों में जाएंगे तो हर चीज़ 50 रुपये की भी मिलती है, पहले ज़माने में थोड़े में 20 रुपये की भी मिलती थी। तो आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं जो कि घरेलू के सामान है, जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब आप उसमें बच्चों के खिलौने भी रख सकते हैं, स्लाइम वगैरह होगी, ठीक है। और इस तरह आप जैसे चूरी वगैरह या छोटी कैंचीज़ वगैरह जो है वो भी रख सकते हैं। कपड़े टांगनों के लिए जो वो चुटकियाँ सी होती हैं वो भी आप लेके रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की जो है जिसका आपने प्राइस जो है वो 20 से 50 रुपए की रेंज में रखनी, ताकि आपके जो है वो उसके परचेज़र की क्वांटिटी जो है आपके पास ज़्यादा हो। आपको जो जो बिज़नेस आइडियाज़ मैंने आज आपसे शेयर किए हैं आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।